आज की कहानी का नाम है गांव का झूठा चिंटू। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही ज्यादा पैसे। गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। लेकिन एक परेशानी थी। गांव वाले उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि पहले चिंटू कई बार मजाक और शरारत कर चुका था। रामलाल चाचा, मैंने कल नदी के किनारे एक सुनहरी मछली देखी है। बस करो चिंटू, फिर कोई नया मजाक सोच लिया क्या? चिंटू उदास हो गया। उसे बुरा लगता था कि अब कोई उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन वह काम की तलाश में गांव के बाहर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक पुराने बैग पर पड़ी। अरे, ये किसका बैग है? लगता है किसी का बैग खो गया है। उसने बैग खोला। अंदर एक नक्शा था और नक्शे पर लाल रंग का एक बड़ा एक्स बना हुआ था। वाह, यह तो खजाने का नक्शा लगता है। चिंटू भागता हुआ गांव पहुंचा। अरे रामलाल चाचा, मेरी बात सुनिए। यह देखिए, मुझे खजाने का नक्शा मिला है। चिंटू बेटा, आज तो तुमने मजाक की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस बार चिंटू सच बोल रहा था। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने अकेले ही खजाना ढूंढने का फैसला किया। अगली सुबह वह नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया। लगता है खजाना यहीं कहीं है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ, डर के मारे चिंटू उछल पड़ा। भाई, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम कौन हो? माफ करना भाई, मैं रोहन हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। फिर उस आदमी ने नक्शा देख लिया। ओह, तो तुम भी खजाने के पीछे आए हो? तुम भी? हाँ, मैं पिछले 5 साल से इसे ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने मिलकर खोज शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें जमीन में एक पुराना संदूक मिला। दोनों ने संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना नहीं था, न ही हीरे थे। सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी थी। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ चिट्ठी? लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। चिंटू ने चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, असली खजाना सोना नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत है। क्या इतनी दूर सिर्फ यह पढ़ने आए थे? भाई, जिसने यह लिखा है वह मोटिवेशनल स्पीकर रहा होगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन तभी संदूक के नीचे उन्हें एक छोटा डिब्बा मिला। उसमें पुराने जमाने के सोने के सिक्के थे। अरे, असली खजाना तो नीचे छिपा हुआ था। दोनों खजाना देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव जाकर सबको यह खजाना दिखाएंगे। फिर सब मिलकर इसे बांट लेंगे। यही सोचकर दोनों ने खजाना उठाया और गांव की ओर चल पड़े। दोनों गांव पहुंचे और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने सबको बताया कि उन्हें खजाना कैसे मिला। ये कहते ही चिंटू ने सभी गांव वालों को खजाना दिखाया। खजाना देखकर सब हैरान रह गए। अरे, पहली बार चिंटू सच बोल रहा था। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान थे। चिंटू ने खजाने को सब में बराबर बराबर बांट दिया। जो हिस्सा बचा, उसमें से उसने अपने साथी को भी हिस्सा दिया। इसके बाद चिंटू ने सभी के सामने वादा किया कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस दिन के बाद चिंटू ने झूठ बोलना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने गांव वालों का भरोसा फिर से जीत लिया और सबको समझ आ गया कि एक झूठ इंसान की पूरी सच्चाई को भी कमजोर बना सकता है।